ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज भागवत पुराण के इस प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय में हम भगवान के अवतारों का वर्णन सुनेंगे। प्रभु श्री विष्णु ने अनेकों बार अवतार लिए हैं। कई उनके अंशावतार हुए हैं, कई मूल अवतार हुए हैं। आज हम सभी अवतारों का वर्णन जानने वाले हैं। सबसे पहले प्रभु ने कुमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन चार ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। उसके बाद भगवान ने रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से शुकर रूप में अवतार ग्रहण किया, जिसे वराह अवतार का नाम दिया जाता है। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवऋषि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया था और सातवां तंत्र का, जिसे नारद पाचारांत्र कहते हैं, उपदेश दिया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन किया गया है। धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। पांचवें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र, जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उसका उपदेश दिया। अनुसुईया के वर मांगने पर छठे अवतार के रूप में वे अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क और प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। सातवीं बार रुचि प्रजापति की अकुति नाम की पत्नी से यज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभुव मनवंतर की रक्षा की। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से वे ऋषभदेव के रूप में प्रकट हुए और आठवां अवतार कहलाया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग, जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है, वो दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। शौनकादि ऋषियों, इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था। इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य अवतार में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्व मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार ग्रहण करके उन्होंने कच्छप रूप में भगवान ने मद्राचल को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया। अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकशिपु की छाती अपने नखों से इस प्रकार फाड़ डाली जैसे चटाई बनाने वाला सिंह को चीर डालता है। 15वीं बार वामन अवतार ग्रहण करके दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते थे तो त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग भूमि। 16वें परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने पूरी पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन किया। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे व्यास रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर अपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बनाई। 18वीं बार देवताओं का कार्य करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में रामावतार ग्रहण किया और सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरता पूर्वक अनेक लीलाएं की। 19वें और 20वें अवतारों में उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में आपका बुद्धावतार होगा। इसके भी बहुत बाद जब कलयुग का अंत समीप होगा, उस समय वे विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर कल की रूप में अवतीर्ण होंगे।